श्री राम दोस्तों, राम लक्ष्मण और सीता जी के वन गमन की तैयारी सुनिए। जब माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हुए कहा, पुत्र तुम राम जी और सीता जी को माता पिता जानना, इनके प्रति सपने में भी कोई द्वेष ना आ जाए, इसका ख्याल रखना। लक्ष्मण जी ने कहा, जागृत अवस्था में तो दोष नहीं दूंगा, किंतु सपने में दोष आ सकते हैं। स्वप्न पर तो मनुष्य का कोई काबू नहीं रहता। माता ने कहा, हाँ स्वप्ने में तो प्रभु दोष आ जाते हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, माता मैं 14 वर्ष तक निंद्रा ही नहीं लूंगा, सोऊंगा ही नहीं। जब सोऊंगा नहीं तो सपन भी नहीं आएंगे, और जब सपन नहीं आएंगे तो दोष आने का तो प्रश्न होता ही नहीं है। सुमित्रा माता लक्ष्मण जी के इस त्याग को सुनकर प्रसन्न हुई। लक्ष्मण जी अति शीघ्र लौटकर राम जी के पास आए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ गए थे? तुम तो कह रहे थे मैं माता पिता गुरु बंधु किसी को नहीं जानता। जब मैंने कहा आज्ञा ले आओ तब तुम किसी को जानते ही नहीं, तो आज्ञा लेने कहाँ गए थे? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने यह कहा था मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि मैं किसी को मानता नहीं हूँ। मैं माता सुमित्रा के पास यह जानने के लिए गया था कि मेरी माता है कौन। राम जी ने पूछा, क्या जान गए? आपकी माता कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भैया मैं जान गया। माता सुमित्रा ने मुझे बताया कि मेरी माता श्री जानकी जी है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी सीता जी के चरणों में गिर गए। श्री सीता जी ने सिर पर हाथ रखते हुए लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी राम जी लक्ष्मण जी वन में जाने के लिए आज्ञा मांगने हेतु महाराज दशरथ माता कैकेयी के भवन में गई। मंत्री सुमंत ने दशरथ जी को बताया कि प्रभु आज्ञा लेने के लिए आए हैं। दशरथ जी ने उन्हें तुरंत बुलाया, आदेश किया, राम चाहे वन जाए किंतु इनके साथ में चतुर्गणी सेना और राजकोष से भरपूर धन धान्य साथ में भेजा जाए, ताकि वन में ऋषि मुनियों के साथ रहे, हवन अनुष्ठान करे, दीन दुखियों की सेवा करे और इसी तरह 14 वर्ष वन में व्यतीत करे। कैकेयी माता ने जब यह सुना तो कहा, नहीं आपने मुझे वरदान दिया है, अब इस राज्य पर मेरे पुत्र भरत का अधिकार है। राजकोष से मेरे पुत्र की अनुमति के बिना यहाँ से कुछ भी ले जाया गया तो यह राज्य मेरे पुत्र को स्वीकार नहीं होगा। मैंने तपस्वी भेष में जाने का वरदान राम के लिए मांगा है, इसलिए यहाँ से यह तपस्वी के भेष में ही जाएंगे। यह सुनकर महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए। कैकेयी ने तुरंत तपस्वी वस्त्र राम जी के समक्ष बुलवा कर रख दिए। जब कैकेयी माता सीता जी को तपस्वी भेष के लिए जब राम सीता लक्ष्मण तपस्वी भेष में जाने लगे तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वनवास केवल राम को हुआ है, सीता जी को नहीं, इसलिए श्री सीता जी राजसी वस्त्र धारण कर सकती है, तपस्वी वस्त्र इनके लिए आवश्यक नहीं है। माता सीता ने क्षमा मांगते हुए गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जिनका स्वामी तपस्वी के भेष में हो उनकी भार्या राजसी वस्त्रों को राजसी वस्त्रों में सुशोभित हो, क्या यह उचित होगा? इसमें मेरे ससुराल की मर्यादा और गौरव नहीं है। मैं भी तपस्वी वस्त्र धारण करूंगी। इस तरह माता सीता ने भी तपस्वी वस्त्र धारण किए और सीता जी जब अपने आभूषण उतारने लगी तब गुरु माता अरुंधति जी ने कहा, नहीं आभूषण मत उतारिए, पति के साथ रहते हुए आभूषण उतारना अशुभ होता है। माता अरुंधति जी की आज्ञा को सीता जी सहित सभी ने माना। माता पिता को प्रणाम करके श्री राम लक्ष्मण जानकी जाने लगे। दशरथ जी की दशा बहुत दयनीय हो गई। रानियों ने उन्हें कई तरह से धीरज बंधवाने का प्रयास किया। जब राम जी महाराज दशरथ जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वनवास जाने लगे, राजा दशरथ जी ने सुमंत से कहा, सुमंत तुम इन्हें 4 दिन की सैर कराकर वापस ले आना, सरयू तट से गंगा तट तक ले जाकर वापस ले आना, किंतु मैं जानता हूँ राम दृढ़ निश्चयी है, यह लौटकर आएगा नहीं। तुम मेरी ओर से हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करना और कहना कि हाथ मैं जोड़ रहा हूँ, किंतु इस हाथ जोड़ने के पीछे भाव आपके पिताजी का ही है। फिर श्री राम जी
वापस ना लौटे तो तुम सीता जी को वापस लौटा लाने के लिए प्रार्थना करना और अपनी बात को ऐसे समय पर कहना जब सीता जी भयानक जंगल को देखकर डरने लगे। जब अपनी बात को ऐसे मौके पर कहना कि सीता जी को लौट कर ले आए, सीता जी लौट कर आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में अपने भाव को इस तरह से व्यक्त किया है। दशरथ जी कहना चाह रहे हैं कि राम जी जल है और मैं मछली हूँ। मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। राम जी जल है और सीता उस जल की तरंग है। यदि जल से बाहर किनारे पर तड़पती हुई मछली को जल की तरंगे सिंचित करती रहे तो मछली तड़फेगी जरूर किंतु मरेगी नहीं, उन तरंगों के कारण जीवित रह सकती है। इसी तरह यदि सीता जी लौट कर आ जाती है तो मैं तरंग के सहारे जी लूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव भी यही है। इसी कारण वह सीता जी को तरंग की उपमा दे रहे हैं कि जिस तरह तरंग आती जाती रहती है उसी तरह सीता जी भी आती जाती रहेगी, कभी अपने पिता के यहाँ कभी अयोध्या में। मैं उस तरंग के सहारे जी लूँगा। सुमिंत राजा दशरथ जी की आज्ञा मानकर चला। अयोध्या वासियों ने विद्रोह कर दिया। हम भी राम जी के साथ में चलेंगे। राजा दशरथ जी और रानी कैकेयी के विरुद्ध अयोध्यावासी विद्रोह करने लगे। राम जी ने उन सबको समझाया, तुम किसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हो जिसने अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पाला है। आज उस राजा के साथ कोई धर्म संकट आने पर उसका साथ देने के लिए स्थान पर उसी के विरुद्ध खड़े हो रहे हो। अयोध्यावासी कहने लगे, हमारे राजा आप ही हो, हम आपके साथ चलेंगे। राम जी ने अयोध्यावासियों को समझाया, मेरा हित ऐसी वही होगा जो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए वही कार्य करे जिससे मेरे माता पिता प्रसन्न रह सके, उन्हें दुख ना हो। यह कहते हुए श्री राम जी ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने के लिए कहा। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो इस तरह से राम जी वनवास के लिए रवाना हो गए। अयोध्यावासी कहने लगे, हमारे राजा तो आप ही हो, हम आपके साथ चलेंगे। राम जी ने अयोध्यावासियों को समझाया, मेरा हित ऐसी वही होगा जो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए वही कार्य करे जिससे मेरे माता पिता प्रसन्न रह सके, उन्हें दुख ना हो। यह कहते हुए श्री राम जी ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने के आज्ञा दी। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। रास्ते में गुरु वशिष्ठ जी की कुटिया के पास राम जी ने रथ को रुकवाया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी दुख के मारे कुछ बोल नहीं रहे, केवल आशीर्वाद दिया। राम जी अयोध्या को वीरान करते हुए चल दिए। नगर से दूर संध्या समय एक स्थान पर उन्होंने रथ को रुकवाया। संध्या का समय हो चुका था। रात्रि के समय भगवान की कृपा और दैविक शक्तियों की कृपा से नगर वासियों को निद्रा आ गई। भगवान श्री राम ने जब देखा कि नगरवासी सब निद्रा में है, सो रहे हैं, उन्होंने सुमंत को आदेश दिया, रथ को इस तरह ले चलो ताकि रथ के पहिए का कहीं निशान न रहे और अयोध्यावासी वापस लौट जाएं। अयोध्यावासी वापस अयोध्या लौट जाएं। भगवान श्री राम ने विश्राम करते हुए अयोध्यावासियों को प्रणाम किया। सुमंत ने रथ को राम जी की आज्ञा अनुसार आगे बढ़ाया और राम जी अयोध्या की सीमा जहां समाप्त होती है, सिंहवेरपुर की सीमा जहां से आरंभ होती है, उस स्थान पर पहुंच गए। भगवान श्री राम सभी अयोध्यावासियों को नगर के बाहर रात्रि के समय सोते हुए छोड़कर चले गए। यहाँ लक्ष्मण जी ने यह अनुभव किया कि 14 वर्षों में कभी सोना नहीं है। यदि मैं सो गया तो प्रभु मुझे भी छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने निश्चय किया कि मैं कभी नहीं सोऊंगा। यह वचन माता को पहले दे ही चुके थे, किंतु इस घटना के बाद उनका निश्चय और दृढ़ हो गया था। सुमंत के साथ राम जी रथ से अयोध्या की सीमा जहाँ खत्म होती है और सिंहवेरपुर की सीमा जहाँ से आरंभ होती है, वहाँ आकर आर्य सुमंत ने रथ रोका और राम जी ने कहा, प्रभु यहाँ हमारे अयोध्या राज की सीमा समाप्त होती है।
भगवान श्री राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की माटी को प्रणाम किया। अयोध्या की माटी को प्रतिदिन पूजन करने के लिए माटी को अपने साथ लिया और मही सिंह वेरपुर, जहाँ राजा निषाद राज था, जब भगवान राम गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय का मित्र था निषाद राज। श्री राम जी ने निषाद राज को सूचना देना आवश्यक नहीं समझा। विचार किया, यहाँ रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातःकाल चले जाएंगे, किंतु निषाद राज को यह सूचना मिल चुकी थी कि अयोध्या नरेश भगवान श्री राम जी का उनके राज्य सिंहवेरपुर में आगमन हुआ है। वह उपहार लेकर राम जी के स्वागत के लिए नगर वासियों को साथ में लेकर प्रसन्न होता हुआ वहां पर आया, किंतु जब उसने यहाँ आकर राम जी को तपस्वी भेष में देखा तो बहुत दुखी हुआ। राम जी ने अपने मित्र को गले से लगाया। निषाद राज पूछने लगा, स्वामी, यह भेष आपने किस कारण से किया है? राम जी निषाद राज के इस प्रश्न पर मौन रहे। तब मंत्री सुमंत ने बताया, इन्हें सौतेली माँ कैकेयी के द्वारा वनवास दिया गया है। पिता की आज्ञा से यह वनवास में 14 वर्ष तक रहेंगे। निषाद राज ने जब यह सुना तो बहुत दुखी हुए। राम जी से आग्रह करने लगे, स्वामी, मेरा यह सिंहवेरपुर छोटा सा राज्य है। आप यदि मुझे अपना मित्र मानते हो तो मैं अपने सच्चे हृदय से कहता हूँ, आप इस राज्य को ग्रहण कीजिए। आप हमारे राजा हो, हम सब आपकी प्रजा बनकर रहेंगे। आप 14 वर्ष तक यहीं निवास कीजिए। यह भी वन्य क्षेत्र है, पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और मेरा मान भी बढ़ जाएगा। भगवान श्री राम जी निषाद राज के इस संपूर्ण भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं, मित्र, तुम्हारा यह आग्रह मुझे स्वीकार है, किंतु मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। मुझे प्रातः काल आगे की ओर जाना है। अभी रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो जाए। निषाद राज ने तुरंत सीता जी के लिए घास फूस का पत्तों का बिछौना बनाया और श्री सीताराम जी उन बिछौनों पर विश्राम करने लगे। राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण को विश्राम करने का आदेश हुआ। निषाद राज ने विश्राम के लिए लक्ष्मण जी और सुमंत के लिए विश्राम की व्यवस्था की है। निषाद राज ने विश्राम के लिए लक्ष्मण जी और सुमंत के लिए विश्राम की व्यवस्था की है, किंतु लक्ष्मण जी वीरासन में बैठ गए और निषाद राज से कहा, मुझे सोना नहीं है। माता की आज्ञा, जब राम जी विश्राम करें तब तुम उनकी सेवा में रहना, पहरा देना। राम जी के प्रति लक्ष्मण जी के त्याग को देखकर निषाद राज बहुत प्रसन्न हुआ। रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातः श्री राम जी स्नान, ध्यान, वैदिक क्रिया से निर्वृत्त होकर वट वृक्ष के दूध से अपनी जटाएं बनाकर तैयार हुए। आर्य सुमंत ने कहा, सुमंत, अब तुम रथ लेकर अयोध्या वापस चले जाओ। यहाँ से अब हम पैदल ही यात्रा करेंगे। सुमंत जाने को तैयार नहीं हो रहा है। जिस तरह राजा दशरथ ने सुमंत से प्रार्थना करने की कही थी, वह संदेश सुमंत ने राम जी को सुनाया। लक्ष्मण जी ने माता कैकेयी और पिताजी श्री दशरथ जी के संबंध में कुछ अनुचित वचन कहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया और सुमंत से हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण के कहे हुए अनुचित वचन पिताजी को न कहिएगा। यह इसका बचपना है, इसे क्षमा कीजिए। राम जी ने कहा, सुमंत, तुम केवल अयोध्या के मंत्री ही नहीं, पिताजी के मित्र भी हो और इस समय पिताजी संकट में है, दुखी है। तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें जाकर साहस बधाइए और जब तक तुम अयोध्या लौट कर नहीं जाओगे, माता कैकेयी को यह संशय बना रहेगा कि कहीं सुमंत राम जी को वापस लेकर अयोध्या ना आ जाए। इसलिए तुम्हारा जाना आवश्यक है, ताकि वह तुम्हें देखकर निश्चित हो जाए कि हाँ, अब राम वन को चले गए। राम जी की बातें सुनकर सुमंत खड़े के खड़े विचार कर रहे हैं। उधर राम जी ने निषाद राज से कहा, मित्र, हमें गंगा पार होना है।
नौका का प्रबंध किया जाए। निषाद राज ने नौका का प्रबंध किया और कहा, प्रभु नौका तैयार है, आप चलिए। लक्ष्मण जी सीता सहित प्रभु निषाद राज के साथ गंगा किनारे पहुंचते हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी गंगा के किनारे पहुंचे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी गंगा के किनारे पहुंचे। राम जी केवट को पुकार रहे हैं, भैया केवट अपनी नौका इधर ले आओ, हमें गंगा जी के पार जाना है। केवट राम जी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इधर आने का स्थान पर वो उधर जाने लगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपका स्वभाव बड़ा सहज है, सरल है और आपकी बात कोई मानता ही नहीं है। राम जी ने हंसते हुए लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कोई मेरी बात नहीं मानता, इससे तुम्हारा क्या आशय है? हाँ, इतना आवश्यक है, केवट मेरे बुलाने से इधर नहीं आ रहा है। दूसरा और कौन है जो मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, यह केवट जिसे तुम इधर बुला रहे हो उधर जा रहा है। आने को कह रहे हो, आ नहीं रहा है। उधर हमारा मंत्री सुमंत जी से आप अयोध्या जाने को कह रहे हो, वह जा नहीं रहा है। यह तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, ना यह तुम्हारी बात मान रहा है। राम जी ने हंसते हुए लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जो मेरी बात नहीं मानता वह कोई मेरा भक्त ही हो सकता है। केवट भी बात नहीं मान रहा है, वह भी मेरा भक्त ही होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि वह भक्त होता तो तुरंत चलकर आता, आपकी बात का मान लेता, आपकी बात का मान रखता। राम जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण जब किसी दुकान द्वारा सुबह सुबह मुहूर्त खराब हो जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए, तब उसे लगता है आज मुहूर्त खराब हो गया। प्रारंभ से ही ऐसा ग्राहक आ गया, शायद आज दिन भर जितने भी आएंगे सब ऐसे ही आएंगे। राम जी ने कहा, ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। वनवास केवल मुझे हुआ था, ना तुम्हें वनवास हुआ था, ना श्री जानकी जी को वनवास हुआ। और मैंने तुम दोनों से कहा था यहीं अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो। तुम दोनों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। मैं जानता हूँ तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, क्यों कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। मैं भी समझ गया मुहूर्त खराब हो चुका था, मैं तभी समझ गया था मुहूर्त खराब हुआ है। अब रास्ते में जितने भी मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, बस यही समझ लो। तुमने मेरे प्रति प्रेम होने के कारण मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और यह केवट भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, तो यह भी कोई मेरा भक्त ही होगा। लक्ष्मण और सीता जी राम जी की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है भैया, अब केवट से आप ही बात करिएगा। राम जी ने फिर केवट को आवाज लगाई, केवट भैया अपनी नौका इधर ले आइए। केवट कहने लगा, प्रभु मैं नौका लेकर नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ आपको मेरी नौका में बैठना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करना है। मैं जानता हूँ आपके पाँव में जादू है। यदि मैं आपको अपनी नौका में बैठाता हूँ और मेरी यह नौका अगर नारी बन गई तो मैं क्या कमाऊँगा और क्या खुआऊँगा, और यदि यह नारी बन गई तो मुसीबत और बढ़ जाएगी, एक सदस्य घर में और बढ़ जाएगा, कमाने वाला भी चला जाएगा, बहुत परेशानी होगी, घर भी जाने का रास्ता नहीं रहेगा। यदि घर जाता हूँ और यदि वह नौका नारी बन जाती है तो मेरे साथ पहले से ही मेरे घर में एक पत्नी मेरी पत्नी है, वह तो यही समझेगी कि नौका बेचकर दूसरी पत्नी को ले आया है। संकट बहुत बढ़ जाएगा। भगवान मैं नौका लेकर नहीं आ सकता, मुझे क्षमा कीजिए। श्री राम जी ने कहा, कोई उपाय तो होगा जिससे तुम्हारी यह नौका नारी न बन पाए और हम पार भी हो जाएं। केवट कहने लगा, एक उपाय है, यहाँ से थोड़े से आगे नीचे की ओर घाट पर घुटने घुटने पानी है, चाहो तो वहां से पैदल चलकर भी पार हो सकते हो। राम जी ने कहा, तो फिर हमें वह स्थान दिखला दीजिए, हम वहां से पैदल ही पार हो जाएंगे। केवट कहने लगा, वाह प्रभु, अभी सुबह सुबह का समय है, बस इसी में कुछ कमाई हो जाती है। यदि मैं वह स्थान आपको चलकर दिखला दूंगा तो सब लोग वहीं से पार हो जाएंगे, फिर मेरी नाव में कौन बैठेगा? मेरा तो बहुत धंधा ही चौपट हो जाएगा, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
मेरा तो धंधा ही मारा जाएगा। हाँ, इतना आवश्यक है, आप लोग संध्या समय तक यहीं पर ठहर कर प्रतीक्षा करो। संध्या समय जब घाट पर कोई नहीं रहेगा तब मैं चुपके से आपको वह स्थान दिखला दूंगा। तुम फिर वहाँ से जैसा उचित समझो वैसा कर लेना। और फिर दूसरा उपाय तो यही है कि मैं अपने हाथों से आपके चरणों को मसल मसल कर धोऊंगा। धोने के बाद उस जल को पीकर देखूंगा कहीं जादू टोना नहीं निकला। जल भी पी लेने पर मुझे कुछ नहीं हुआ तब मैं तुम्हें नौका में बिठाऊंगा। राम जी ने कहा, भैया हमारे पाँव में कोई जादू टोना नहीं है, हम भी साधारण व्यक्ति है। विश्वास नहीं होता तो हमारे चरण धो सकते हो, चरण पकड़ सकते हो। केवट ने कहा, ऐसा नहीं, आपको चरण धोने का कहना पड़ेगा। श्री राम जी कहने लगे, भैया हमारे चरण तो कई लोगों ने बिना हमसे पूछे ही पखारे हैं, हमें कोई बुरा थोड़ी ही लगा है। केवट कहने लगा, उन्होंने बिना पूछे आपके चरण पखारे हैं, धोए हैं, इनकी कोई अपनी गरज रही होगी। मुझे आपसे कोई गरज नहीं है। गंगा पार आपको होना है, मुझे नहीं। आपको मुझे यह आदेश करना होगा कि आओ हमारे चरण धो, तब मैं आकर आपके चरणों को धोऊंगा। केवट इस तरह राम जी से संवाद कर रहे हैं। मित्रों, भगवान का भक्त एक ऐसा होता है जो भगवान को अपने इशारे पर नचा सकता है। भगवान भी अपने भक्तों के वश में रहते हैं। केवट भी जान रहा था कि यह भगवान है और केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। 3 जन्मों की साधना के पश्चात उसे यह अवसर मिला था। केवट कहने लगा, प्रभु आपके चरणों में जादू है और मैं जानता हूँ पत्थर की शिला आपके चरण पड़ते ही नारी बन गई थी और मेरी यह लकड़ी की नौका तो पत्थर से भी अधिक कोमल है, यह तो अति शीघ्र नारी बन जाएगी। मुझे क्षमा करो सरकार, मैं आपको पार नहीं कराऊंगा। गंगा पार उतारूंगा तो मेरी एक शर्त है, आपके चरणों को मसल मसल करके धोऊंगा। लक्ष्मण जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, मन में थोड़ा क्रोध भी है। केवट से कहने लगे, तुम इतनी देर से भगवान को समझा रहे हो कि यह लकड़ी की नौका है, नारी बन जाएगी, मैं अपने घर में मेरी पत्नी को किस तरह समझाऊंगा? अरे जब तुम भगवान को समझा सकते हो तो क्या घर में अपनी पत्नी को नहीं समझा पाओगे? केवट कहने लगा, लक्ष्मण भैया बुरा मत मानना, जब अपने अपने अनुभव की बात है, सब अपने अपने अनुभव की बात है। भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना मुश्किल है। क्या समय देख लिया? आप समय देख लीजिए। क्या आपके पिता श्री राम महाराज दशरथ जी आपकी माता कैकेयी को समझा पाए थे? केवट के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मौन हो गए। केवट कहने लगा, मैं पार उतारने के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ, मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि मुझे चरण धोने की आज्ञा दी जाए। हाँ, इतना आवश्यक है कि मैं चरण धोने के पश्चात आपसे उतराई का दाम नहीं लूंगा। राम कथा हमारे सनातन धर्म के संस्कारों को किस तरह से युगों से चलाती आ रही है। राम कथा के सारे प्रसंग जीवन में प्रेरणादायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह केवट प्रसंग हमें इसकी अनुभूति करा रहा है। केवट और भगवान राम का संवाद होता है। केवट कहता है, भगवान मैं आपको गंगा पार उतारूंगा तो मेरी एक शर्त है, आपके चरणों को मल मल करके धोऊंगा। मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि मुझे चरण धोने की आज्ञा दी जाए। हाँ, इतना आवश्यक है कि मैं चरण धोने के बाद में आपसे उतराई का दाम नहीं लूंगा, मुफ्त में गंगा जी को पार कर दूंगा। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला, मैं जानता हूँ तुम सन्यासी भेष में हो, तुम्हारे पास देने को कुछ होगा भी नहीं। जो आप
जो बात आप पार हो जाने के बाद कहोगे वही बात मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। उतराई मत देना। श्री राम जी मन में संकोच कर रहे थे। केवट अपनी सारी शर्तें पूरी करवाए जा रहा है और एहसान रत्ती भर का भी नहीं लेना चाह रहा है। राम जी ने केवट को आज्ञा दी, ठीक है भैया, धो लीजिए चरण। केवट प्रसन्न होता हुआ कठोते में जल लेकर राम जी के चरणों को धोने के लिए आ गया। बहुत देर तक धोता रहा। राम जी कहने लगे, केवट भैया धुल गए होंगे। केवट ने कहा, हाँ प्रभु, बस पहला चरण तो धुल गया। राम जी ने इतना सुनते ही चरण को भूमि पर रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ कर दी, फिर से धोना पड़ेगा। आपने पैर पहुँचने नहीं दिया। फिर से रज कण लग गए। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया इस तरह से यह चरण धोएगा तो लगता है 14 वर्षीय गंगा के किनारे चरण धुलवाने में ही व्यतीत हो जाएंगे। भूमि पर चरण रखोगे तो धूल के कण तो लगेंगे ही सही। केवट ने कहा, इस बार आप धुला हुआ चरण मेरे हाथ पर रख दीजिए, हाथ पर रखिए। राम जी ने अपना धुला हुआ चरण केवट के हाथ पर रखा। दूसरा चरण धोने लगा। राम जी कहने लगे, केवट ऐसे में शारीरिक संतुलन नहीं बन पा रहा है। केवट तो यही चाहता था। कहने लगा, प्रभु आपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, फिर आप नहीं गिरोगे। भगवान मन ही मन केवट की चतुराई को जान रहे थे और जब प्रभु श्री राम ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे तो अंबर से देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। केवट राम जी के चरणों को धोए जा रहा है। लक्ष्मण जी ने क्रोधित में होते हुए कहा, ऐसे कब तक धोते रहोगे। केवट भगवान से कहने लगा, इन्हें समझाओ, जब आपको चरण धुलवाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही तो इन्हें क्यों हो रही है। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होते हुए अपने बाण को तरकस पर चढ़ा लिया। केवट कहने लगा, आवश्यक मार दीजिए मुझे, इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा। बदनामी तो राम जी की ही होगी। लोग यही कहेंगे भगवान ने अपने छोटे भाई के हाथों बेचारे गरीब केवट को मरवा दिया। लक्ष्मण जी ने अपने बाण को वापस तरकस में रख दिया और मन ही मन कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं प्रभु के साथ इनकी बदनामी कराने के लिए नहीं आया हूँ। केवट ने भगवान के चरण धो लिए। तब राम जी ने कहा, भैया चरण धुल चुके हैं, अब मुझे गंगा जी के पार कर दीजिए। केवट कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, तुम्हारे लिए घाट के नियम थोड़ी ना तोड़ूंगा। राम जी ने कहा, क्या आवश्यक है, क्या आशय है तुम्हारी इस बात का, घाट का क्या नियम है। केवट ने कहा, जो पहले आया है पहले उसे पार उतारूंगा। राम जी कहने लगे, भैया पहले तो हम ही आए हैं और तुम ही देख लो, कोई दूसरा यहाँ पर है भी नहीं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। केवट ने कहा, यदि तुम्हें वह दिखाई दे देते तो कभी के पार न हो जाते। आपके पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए आप ही के परदादा भागीरथ जी स्वर्ग से गंगा जी को लेकर आए थे और उनका उद्धार किया था। आज प्रभु आपके चरण धोकर मेरे कठोते में एक नई गंगा का जन्म हुआ है। इस गंगा जल से मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि आपके पावन चरणों के जल से मेरे पूर्वज आवश्यक इस भवसागर से पार हो जाएंगे। यह कहकर केवट ने अपने पूर्वजों की अस्थियां कठोते के जल में समाहित की, उन्हें गंगा जल में प्रवाहित किया। फिर राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को अपनी नौका में बैठाया। केवट भगवान से अभी भी गंगा जी की धारा में भी हास्य विनोद कर रहा है, नौका को इधर उधर घुमाता हुआ ले जा रहा है। भगवान कहने लगे, भैया चक्कर मत लगवाओ, सीधे सीधे पार ले चलो। केवट कहने लगा, प्रभु आप जीव को कौन सा सीधे सीधे पार उतार देते हो, आप भी तो जीव को चक्कर लगवाते हो। आप भी तो जीव को 84 लाख योनियों का चक्कर लगवाकर उसे पार करते हो। केवट की बातें सुनकर लक्ष्मण
मुस्कुरा रहे हैं। राम जी केवट के अटपटे वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। केवट ने राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। सीता जी सहित राम जी केवट की नौका से गंगा पार हुए। केवट भाव विभोर हो रहा है, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। राम जी के चरणों में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट, उस पार तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे और इस पार आ जाने पर बड़ी नर्मता दिखा रहे हो। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया, समय समय की बात है, घाट घाट का नियम है। उस पार मैं आपको अकड़ कर रोक पाया था, अब इस पार तो केवल चरणों का ही सहारा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत बुरा भला कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भगवान ने केवट को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी विचार करने लगे, इसकी मजदूरी देनी चाहिए। राम जी ने अपने हाथों की ओर देखा। माता जानकी राम जी के भाव को समझ गई। तुलसीदास जी इस प्रसंग से यह भी कहना चाहते हैं, एक आदर्श पत्नी वही होती है जो अपने पति के मन की भाव को समझ ले। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु, यह हाथ भी आपका ही है, आपके हाथ में देने को कुछ नहीं है तो क्या हुआ। ऐसा कहकर सीता जी ने अपने हाथ की हीरे जड़ित अंगूठी केवट को देने के लिए राम जी को समर्पित कर दी। जिनके संस्कारों में राम कथा समाहित है वही यह आदर्श देखने को मिलेगा। वहीं पर यह आदर्श देखने को मिलेगा। जो राम कथा से दूर है उनका भी उदाहरण सुन लीजिए। ऐसे उदाहरण भी समाज में देखने को मिलते हैं जहां ऐसी स्थिति में पत्नी पति से कहती है, हाँ, ले लीजिए, मेरे हाथ में यह एक अंगूठी है जो आपको खटक रही है। आपको तो अपना तो सब कुछ हरिश्चंद्र बनकर माँ बहनों में दान कर दिया, बस एक अंगूठी है मेरे पास, तुम्हारी नजर इस पे ही टिकी हुई है, इसे भी नहीं रहने देना चाह रहे हो। किंतु माता सीता का यह पति के प्रति प्रेम और संपूर्ण समाज को शिक्षा देता है कि एक आदर्श पत्नी क्या होती है। राम जी केवट को उतराई के रूप में अंगूठी देने लगे। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, यह उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लेते, आपने हमें गंगा जी के पार किया है, मेहनत की है। केवट कहने लगा, प्रभु, मैंने आपको पार नहीं उतारा है, आप समय मेरी नाव पर चढ़े हो, आप ही बताओ यह नाव किसकी है। राम जी ने कहा, नाव तो तुम्हारी है। तब केवट ने कहा, जब यह नाव मेरी थी और मेरी नाव गंगा के पार हुई तो पार तो मेरी नाव हुई है, उतराई तो मुझे देनी चाहिए आपको। राम जी केवट के इस भाव को समझ रहे थे। केवट कहने लगा, वैसे भी मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि आपका और मेरा व्यवसाय एक ही है, व्यापार की दृष्टि से हम भाई भाई हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट अपने आप को हमारा भाई बता रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ भैया, और लगाओ इसको अपने मुंह, अभी देखो और क्या क्या रिश्ते यह निकालता है आपसे। राम जी ने केवट से पूछा, हम आपके भाई कैसे हुए। केवट ने कहा, मैं लोगों को गंगा से पार कराता हूँ और आप भवसागर के नाविक हो, आप सबको भवसागर से पार लगाते हो। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतारा, और जब मैं आपके घाट पर आऊं तब आप मुझे पार लगा देना। राम जी केवट के इस भाव को बड़े अभिभूत हुए और कहा, भैया अब हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए। केवट कहने लगा, प्रभु आप यहीं रुको, पहले मुझे चले जाने दो, ताकि मैं हमेशा यह अनुभव करता रहूं कि भगवान मेरे घाट पर ही रुके हुए हैं। आप चले जाओगे तो आपको जाता हुआ मैं देख नहीं सकूंगा। इस तरह राम, लक्ष्मण, जानकी केवट से विदा लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले। इस तरह राम, लक्ष्मण, जानकी केवट से विदा लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले। तो दोस्तों, आज की कथा का समापन यहीं पे करते हैं। आपको हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।